फहरेगा परचम और किसका निकलेगा दम? केजरीवाल का अनुभव नहीं है, लेकिन हम सब भाजपा के साथ थे पहले से। मेहसाणा के महाभारत में किसे मिलेगी जीत, किसकी होगी शिकस्त? हमें तो मोदी साहब चाहिए और भाजपा सरकार चाहिए और हमारा सबकी सलामती चाहिए। मेहसाणा के सियासी सफर में किसके सिर पर होगा ताज, किस पर गिरेगी गाज? नरेंद्र मोदी का जिला हिल गया विरोधियों का किला। मोढेरा के सूर्य मंदिर से प्रेरणा लेकर के मोढेरा सूर्यग्राम भी बन सकता है। ये दोनों एक साथ दुनिया में पहचाने जाएंगे और मोढेरा पर्यावरणवादियों के लिए दुनिया के मैप पर अपनी जगह बना लेगा। क्या है मेहसाणा के मन की बात, जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम उस शहर में पहुंची है जहां से गुजरात के किसी भी समर की शुरुआत होती है। मेहसाणा का ये खूबसूरत सूर्य मंदिर पूरी दुनिया में मेहसाणा की एक पहचान के तौर पर है। मोढेरा का ये सूर्य मंदिर जिसको बनाने में जाने कितने सौ साल लगे और फिर बाद में इस्लामिक आक्रमणकारियों ने इसको तोड़ गिराया। मेहसाणा की राजनीति में भी कई सारी पिछले चुनाव में अगर हम देखें तो पूरे देश में एक अलग पहचान थी। मेहसाणा से शुरू हुआ पाटीदार आंदोलन पूरे प्रदेश में बीजेपी की जड़ें हिलाने वाला साबित हो रहा था। यहाँ तक कि बीजेपी 99 सीटों पर सिमट आई थी। पिछली बार पाटीदार और ठाकुर आंदोलन की जो धमक मेहसाणा से सुनाई दी थी, उसकी गूंज गांधीनगर में कई बार महसूस की गई। लेकिन इस बार क्या है पूरे मेहसाणा की राजनीति का मिजाज? उस वक्त भी जब बीजेपी के खिलाफ पाटीदार अल्पेश ठाकुर का ठाकुर आंदोलन चल रहा था, बीजेपी ने मेहसाणा में अपनी स्थिति बनाए रखने में कामयाबी हासिल की थी। यानी 7 में से 5 सीटें मेहसाणा में बीजेपी ने हासिल की थी। तो क्या है इस बार का हाल, जब बीजेपी को अपने खिलाफ किसी आंदोलन की धमक यहाँ सुनाई नहीं दे रही? चलिए देखते हैं मेहसाणा की पॉलिटिक्स का क्या है हाल। केम छो गुजरात। मोदी हैं तो मुमकिन है, और मेहसाणा के दिल में मोदी क्यों ना, उनका जिला जो है, जी हाँ, मोदी का वडनगर मेहसाणा जिले में ही आता है। ऐसे में सियासी हवा भी बीजेपी के हक में चलना लाजमी है। मोदी जी के नाम पे आखिर में चुनाव आगे टिकता है। पहले मैं आपको ये बता दूं, आपने बोला कि वो चुनौती है, चुनौती नहीं है। मैं खुद पाटीदार हूँ। 2017 में जो आप बोल रहे थे, जो पाटीदार नाराज थे, वो पाटीदार आज सब पाटीदार ऋषिकेश पटेल के साथ में। भाई ने बोला 51,000 मतों से जीतेगा, पक्का जीतेगा, आपको मैं लिख के दे रहा हूँ। नहीं लिखना नहीं, हम लोग 8 को फिर बातचीत करेंगे। हाँ आपको। और दूसरी बात बता दूं, आपने मोदी साहब की बात की। अरे मोदी साहब कहाँ के आए? हमारे तालुके के आए, वडनगर के है, मेहसाणा जिला के। मोदी साहब की मोसारी विसनगर में है। हमारे भांजे होते हैं गांव के हिसाब से, तो गांव के हिसाब से। हाँ, विसनगर का भांजा है वो। पहले पूरा वातावरण भाजपा में है, जीत पक्की है, कुछ बदलाव नहीं आएगा, बीजेपी जीतेगी। कोई केजरीवाल साहब तो कह रहे मैं 10 लाख केजरीवाल का एक भी वोट उनको मिलेगा नहीं, एक भी सीट भी उनकी नहीं आएगी। कुछ एक भी सीट। हाँ, नितिन भाई नहीं है इस बार चुनाव लड़ रहे, आपके मेहसाणा से फर्क पड़ेगा? कोई नहीं, नितिन भाई भी हमारी पार्टी के, वो भी काम करेंगे, वो भी मेहसाणा जिला की सीट जीतेगा। जो लोग भारतीय जनता पार्टी की टिकट नहीं देते, वहाँ ये कांग्रेस नहीं है, जहाँ होबाड़ होता है, यहाँ सिर्फ अपनी पार्टी के वफादार लोग रहते हैं। ये वो शहर है जो मोदी के दिल में बसता है। बेशक 2017 के सियासी समर में मेहसाणा के 7 विधानसभा में 2 बीजेपी के हाथ से फिसल गई थी, लेकिन 2022 में जो हवा चली है उसे देखते हुए विरोधियों के सिर्फ दावे ही नजर आ रहे हैं, जमीनी हकीकत कुछ और है। गुजरात मॉडल की चर्चा उस वक्त से शुरू हो गई थी जब नरेंद्र मोदी यहाँ मुख्यमंत्री थे। उसके बाद पूरे देश में गुजरात मॉडल कहा गया और नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने। उस मॉडल में क्या जुड़ा ये तो नहीं मालूम, लेकिन आज भी ये गांव, जिस गांव में हम खड़े हैं, एक मॉडल गांव है। पूरे गांव में सोलर से लाइट आ रही है। ये पहला गांव बना जो 100% सोलर से लाइट हासिल होती है। इसी गांव में हम लोग हैं। मतलब दूसरे राज्यों की बात करते हैं, उसके कंपेरिजन में अभी है ना, गुजरात में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। अभी रोड रास्ते आप देख रहे होंगे, आए होंगे, तो
वही, और सिटी में जहाँ ब्रिज है वह वगैरह सब, और थोड़ा बहुत मुद्दा है मतलब बेरोजगारी का और मोंघवारी का, लेकिन उस मतलब डेवलपमेंट हुआ है, नहीं हुआ है ऐसा नहीं है। अच्छा, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है हम और ज़्यादा ताकत नहीं वो तो नहीं है, क्योंकि गुजरात में हमेशा बीजेपी और कांग्रेस ही चलती है, तीसरा पक्ष कोई ज़्यादातर चलता नहीं है। हमारे गांव में सारा काम कर रही है भाजपा सरकार। भाजपा सरकार? हाँ, हम भाजपा को ही वोट देंगे। कांग्रेस में दम नहीं है? कांग्रेस को दम नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाजपा या कांग्रेस? भाजपा। हाँ, भाजप सिवाय नहीं। भाजपा रहे? हाँ, भाजप। काका कौन? हमें तो जो 60 वर्ष कांग्रेस में तो कांग्रेस में रहने वाला चाहिए। हाँ, क्या कह रहे हैं काका? चाचा बोल रहे हैं हम 60 साल से कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, मतलब कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस को ही वोट देंगे। कांग्रेस को ही देंगे काका? है कांग्रेस का? काका किसको देंगे, भाजपा की कांग्रेस? बापा हमें तो भाजपा अच्छी है। भाजपा अच्छी है, भाजपा अच्छी है। मेहसाना बीजेपी का वो किला है जहां से बीजेपी को शिकस्त दे पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि सियासत का इतिहास भी यही कहता है। भारतीय जनता के पार्टी के साथ हमेशा ये जिला रहा है, और इस बार भी, पिछली बार तो 5 सीट आई थी, लेकिन इस बार 7 में से 7 सीट निकल के आएगी। और लास्ट टाइम भी जो आंदोलन की असर थी, पाटीदार समाज वैसे बहुत लर्नेड और एजुकेटेड समाज है, व्यापार धंधा नौकरी सब में वो कार्यरत है, वो अपनी भलाई कहाँ पर है, किस पार्टी में है, किस राजकीय पार्टी की विचारधारा में है, वो पहले से ही जानते हैं। इसलिए इस बार भी और लास्ट टाइम भी ये जिला हमेशा भाजपा का गढ़ रहा है और गढ़ रहेगा, क्योंकि ये विकास के साथ चलने वाला जिला है। यहाँ पर क्या चाहिए? खेतों को पानी चाहिए, पीने का पानी चाहिए, रोड रास्ता, इलेक्ट्रिसिटी, आरोग्य की सुविधाओं, बेहतर शिक्षा, ये सब मिला हुआ है, ये भाजपा की देन है। 2022 के सियासी समर का बिगुल बज चुका है और मेहसाना के महाभारत में अपनी जीत पक्की करने के लिए हर पार्टी अपनी जोर आजमाइश में लगी, लेकिन मेहसाना अपना मन बना चुका है। सरकार बदलेगी? हाँ, किसकी आएगी? आएगी, आप सरकार आएगी। किसकी आएगी? आप सरकार आएगी। अब आएगी सरकार तो यही आएगी, बीजेपी। वो तो कह रहे रेवड़ी बहुत अच्छी सरकार है, वो बीजेपी आएगी। रेवड़ी नहीं लेनी आपको? नहीं, रेवड़ी नहीं है, वही सरकार आएगी, वही बीजेपी भी आएगी। क्यों? फ्री का तो कुछ तो मिलेगा उसमें ज्यादा। वो आएगी जो सरकार अच्छी है। आप ही आने वाली है। अरे आप तो आने वाली, कैंडिडेट का नाम तो बताओ कौन है? अभी यहाँ तो हम चलता है चंदी भाई। अच्छा, चंदी भाई। तो चंदी भाई जीतेंगे? जयंती भाई देखेंगे, जयंती भाई जीतेंगे? तो सब पब्लिक है बोलती है जीतेंगे। हाँ, कांग्रेस के भी नहीं आएंगे, सब सारी बीजेपी, सिर्फ बीजेपी आएगा, वो लीड से आएगा। बीजेपी जीतेगा। 45,000 से कम वोटों से ऋषिकेश भाई जीतेंगे। 45,000 वोट से जीतेंगे। मेहसाना में 1984 से लेकर अब तक पाटीदारों की भूमिका निर्णायक रही, लेकिन सियासी खेल में मुसलमानों की भूमिका बेहद अहम। मेहसाना के हैदरी चौक पर इस वक्त हम हैं ये जानने के लिए कि आखिर अल्पसंख्यक वर्ग किस तरह से इस सरकार को देखता है, क्या विकास के वो जो दावे हम सब सुनते हैं वो वहाँ तक भी पहुँचते हैं या नहीं। पार्टी का क्या चल रहा है? पार्टी का भी बहुत ही बढ़िया हाल चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन माहौल में है हम। माहौल में है, लेकिन 30 साल से आप कुछ कर नहीं पा रहे, माहौल में रह रहे हैं। नहीं, 30 साल से हम कुछ कर नहीं पा रहे, हमारी जद्दोजहद, हमारी लड़ाई बिल्कुल जारी है और इस बार गुजरात परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये बार बार जो कांग्रेस उनको कोशिश कर रही है पुश करने की, लेकिन कर नहीं पा रही। अभी एक आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि हम आपके लिए काम करेंगे, उसमें कोई दम है? आम आदमी पार्टी आवे को कोई भी आवे, कांग्रेस ही आने वाली है। कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस ही आएगी। ये बात है, सुन लीजिए कांग्रेस, और अल्लाह की आपको उम्मीद है कि कांग्रेस अब उसने जो भी कहते हैं ना कि वक्त जख्मों को भर देता है, इस तरह अब कांग्रेस के जख्म भरा गए। अब पब्लिक को पता चल गया कौन सच्चा है और कौन गलत है। ये इस बार कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी और जो ये मुद्दे हैं, महंगाई है, पेट्रोल डीजल है, बेरोजगारी है और विकास सिर्फ बोलने का शब्द है, वो अभी तक पैदा हुआ ही नहीं है। 18 साल से मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी रहे तब भी पैदा नहीं हुआ और 8 साल से ऊपर के जब भी पैदा नहीं हुआ, विकास पैदा होने वाला ही नहीं है। एक सिर्फ बात है, नहीं, कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस ही आएगी।
एक बार आप आम आदमी पार्टी को नहीं धक्का देंगे? किसी को भी नहीं, थोड़ा सा आगे को ही देंगे, कांग्रेस को कांग्रेस हम तक कांग्रेस को ही देंगे। ये और बात है कि मेहसाना के मुसलमान वोट बैंक पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों सेम लगाने की कोशिश में है, लेकिन जातिगत समीकरण को देखते हुए मेहसाना के महाभारत का फैसला तो हो चुका है, अब तो बस नतीजे लिखे जाने बाकी हैं। मेहसाना में फैसला तो पाटीदारों को ही करना है कि आखिर किस को चुनना है। यूं तो पिछली बार का चुनाव हम लोगों ने देखा, पाटीदारों के गुस्से को भी यहाँ महसूस किया था, लेकिन इस बार क्या मिजाज है, तो क्या मूड है इस बार आपका? मूड नहीं है मूड नहीं है चुनने का मूड है। किसको चुनना है इस बार आप? भाजपा सरकार। भाजपा। पिछली बार तो आप नाराज थे भाजपा? नहीं है। आप नहीं थे? नहीं, नाराज नहीं है वो। नाराज नहीं है। हाँ, वो तो आए हैं केजरीवाल जी दिल्ली से बहुत सारा सामान लेके कि मैं आपको 10 लाख। केजरीवाल का अनुभव नहीं है, लेकिन भाजपा के हम सब भाजपा के साथ थे पहले से। आज उसका काम अच्छा लगा है हमें, उसका विकास अच्छा है, इसलिए हम भाजपा को ही मानते हैं, भाजपा में ही रहेंगे। केजरीवाल कह रहे हैं मैं 10 लाख तक के आपको वो दूंगा, 300 बिजली फ्री दूंगा, उसका कोई दम है? कहाँ से ला के देगा? कहाँ से ला के देगा? वो गलत बात, सब गलत बोल रहे हैं। बोलते सब लेकिन देते नहीं है। हाँ, बिजली मफत, ये वही मफत, वही मफत। आपको लगता है कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला मफत तो। केजरीवाल तो देने वाला नहीं, वो गलत बात करता है। और कांग्रेस का क्या हाल है? कांग्रेस भी हार जाने वाली है। हार जाने वाली। जैसे बीजेपी लगातार बात कर रही है, कांग्रेस पिछली बार ये सहारा ले रही थी कि मैं हार्दिक पटेल के साथ, उनके साथ, तो उसका कोई फर्क पड़ा कि नहीं? आप कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं। बीजेपी जीतने वाली है। अच्छा, बीजेपी के लिए क्या मोदी जी की वजह से आपको लगता है कि बीजेपी ज्यादा है? या बीजेपी का काम अच्छा है? काम अच्छा है, हाँ, सब काम पूरा कर देती है। सब काम पूरा कर, हाँ, जो वचन देती है ना काम कर। हाँ, ये सामने दिखाइए भाई, ये दिखाइए। वो बोल, मोदी साहब तो बोलते हैं ना, वो करते हैं, कहते हैं। हाँ, सब काम मोदी जी करते हैं। कह रहे किसानों का, कांग्रेस कह रही किसानों का काम वाम नहीं हुआ, रोजगार नहीं है। उसकी 200-300 वर्ष साल कांग्रेस चली तो कुछ नहीं किया। अब 15-16 साल से सब अच्छा काम किया, काम दिखाता है, उसको काम दिखाता है। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ, मगर गरीबी नहीं हटाई है, गरीबों को हटाया है। आप सुन रहे हैं, सबके पास अपने कारण हैं। बीजेपी को लंबे समय से उन्होंने चुना और उनका कहना है बदलाव के लिए हमको कोई ज़रूरत नहीं है। रनीला गांव से, यहाँ से आपने सुन लिया, गांव का पूरा मूड आपने सुना। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ धीरेन्द्र पुंडी, न्यूज नेशन, रनीला गांव, मेहसाना।